जीना है तो लड़ना पऊ, जे ना लड़िए तो मरना पऊ। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो इनसे ज्यादा गीदड़, इनसे ज्यादा कायर, डरपोक प्रधानमंत्री इस दुनिया में तो देखा नहीं। जिंदगी के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि हम आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी होने का मतलब है हम देश में कुछ भी गलत घट रहा है उसको समझने की और उसका विरोध करने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ा परजीवी इस देश में है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम पर जो निर्भर हो वो है परजीवी। मोदी जी अब आपकी कब्र खुद चुकी है और ये जो कीलें आपने लगा रखी है ना, ये कीलें आपकी अर्थी की, आपके ताबूत की कीलें हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, सम्मान दिया। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, पूरी साथ संगत को मेरा सत श्री अकाल। साथियों, अभी एक साथी जो सामने बैठे हैं, कवि बहुत बढ़िया गीत सुना के गए। जीना है तो लड़ना पऊ, जे ना लड़िए तो मरना पऊ। और जब लोग लड़ते हैं या लड़ने वालों का साथ देते हैं, सरकार की नीतियों को, उनकी कमियों को लोगों तक पूरी तरह से नंगा करके पहुंचा देते हैं, सच बता देते हैं, तो सरकार की टांगें उनसे कांपने लगती हैं। और ये सरकार, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो इनसे ज्यादा गीदड़, इनसे ज्यादा कायर, डरपोक प्रधानमंत्री इस दुनिया में तो देखा नहीं। आपको कैसे नजर आ रहा है मुझे पता नहीं। 18 साल की बच्ची से, ग्रेटा थनबर्ग, अभी नाम लिया साथियों ने, 21 साल की बच्ची दिशा ए रवि, जिसे गिरफ्तार करके लाए हैं, पूरी तरह से गैर कानूनी उसकी गिरफ्तारी, इलीगल डिटेंशन। उस बच्ची से डर प्रधानमंत्री। मतलब जो बच्चे केवल ट्वीट करते हैं या फेसबुक लाइव करते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं से डर जाते हैं। इतने बहादुर प्रधानमंत्री हैं। और ये जो लोग हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले कहा ना पार्लियामेंट में उन्होंने, आंदोलनजीवी परजीवी, आंदोलनजीवी परजीवी। लेकिन मोदी जी भूल गए, बताया नहीं उन्होंने असली परजीवी कौन है। मैं बताऊंगा आपको आज असली परजीवी कौन है। आंदोलनजीवी होना अपने आप में जिंदगी के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि हम आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी होने का मतलब है हम जिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं हैं, जिंदा लाश नहीं है। आंदोलनजीवी होने का मतलब यह है। आंदोलनजीवी होने का मतलब है कि हम सच के साथ खड़े होने की, सच बोलने की और सच के साथ चलने की हिम्मत रखते हैं। यह आंदोलनजीवी होता है। आंदोलनजीवी होने का मतलब है हम देश में कुछ भी गलत घट रहा है उसको समझने की और उसका विरोध करने की ताकत रखते हैं। आंदोलनजीवी होने का मतलब है हम लोगों के दुख और दर्द को जानते हैं, समझते हैं और उन्हें दूर करने के लिए ऐसे आंदोलनजीवियों के साथ मिलकर चलने की ताकत रखते हैं। यह है आंदोलनजीवी होना। आंदोलनजीवी होने का मतलब है कि हम इस देश के जो लोग हैं उनसे हमारी संवेदना लगातार जुड़ी हुई है। जो भी अच्छा बुरा घट रहा है हम उसको बहुत अच्छी तरह से
देख रहे हैं। तो आंदोलनजीवी होना तो फख्र की बात है, गर्व की बात है, ये तो बड़े सम्मान की बात है। और मैं कहता हूं आज के समय में जो आंदोलनजीवी हैं उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस देश में तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। और वो तानाशाह व्यक्ति अगर आंदोलनजीवियों को रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो भी संसद में रिकॉग्नाइज कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हां, आंदोलनजीवियों को परजीवी कहना है, इसका मतलब यह है मोदी जी सबसे ज्यादा तो अपने ही पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, आंदोलन किए ना उन्होंने। लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे, आंदोलन किए ना उन्होंने। मुरली मनोहर जोशी या बीजेपी के जितने भी नेता हैं ये क्या थे, आंदोलन किए ना उन्हें आंदोलनजीवियों को परजीवी कहना मतलब आप अपने ही पार्टी के लोगों का अपमान है। एक कीड़ा जो फसल पे लग जाए, जो पेड़ पे लग जाए और जहां लग जाए उसे पूरी तरह से तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। तो इस देश में सबसे बड़ा परजीवी कौन है, आप बताओगे कि मैं बताऊंगा? सबसे बड़ा परजीवी इस देश में है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस देश पर इतनी बुरी तरह से चिपक गए हैं, इस देश का सारा खून निचोड़ रहे हैं लगातार बैठ के। तो मोदी जी से बड़ा परजीवी कोई है नहीं। दूसरा परजीवी वो है यानी जो दूसरे पर निर्भर है। मोदी जी अपने झूठ का प्रचार करते हैं तो अपने गोदी मीडिया पर निर्भर हैं, तो परजीवी है कि नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। मोदी जी अगर उन्हें इलेक्शन जीतना हो तो इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम पर निर्भर है कि नहीं है, ईवीएम पर निर्भर। आप चाहे मानते रहो कि आपने वोट दिया हो, लेकिन आपकी वोटों से नहीं। और मोदी जी कभी जीत ही नहीं सकते इस देश में अगर व्यापक रूप से निष्पक्ष इलेक्शन हो जाए। वो जीतने के लिए केवल ईवीएम पर निर्भर है। इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम पर जो निर्भर हो वो है परजीवी, है कि नहीं है। और इस देश के खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर जो अपने लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद कर लाए, ऐसे समय में जिस समय देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिस समय देश में 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, जिस समय देश में 25 लाख लोग प्रदूषण से मर जाते हैं और जिस देश के आधे बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, कुपोषण के बीमार हैं, ऐसे समय में मोदी जी अपने लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज लेकर आए हैं। ये जंग का मैदान है सत्य, ये संघर्ष का मैदान है। और संघर्ष में अपने जो दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन देश के दुश्मनों को हराने के लिए, उन देश के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए रणनीति बनाना और उस पर अमल करना जरूरी है, मनोरंजन जरूरी नहीं है साथियों। इसलिए हमें अपने टेलीविजनों पर ताला लगाना पड़ेगा। 1 साल के लिए ताला लगाइए और उसके बाद आप नतीजा देखिए। ये अंबानी, अडानी, लाला रामदेव, इनकी दुकान पर ताला लगेगा और साथ ही साथ में मोदी और मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। इसलिए ये लड़ाई हमारी बहुत जरूरी है साथियों। किस किस की मीटिंग करोगे मोदी जी, अब आपकी कब्र खुद चुकी है। और ये जो कीलें आपने लगा रखी है ना, ये कीलें आपकी अर्थी की, आपके ताबूत की कीलें हैं। चिंता मत कीजिए, आपका समापन निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। तंत्र मंत्र शक्तियां ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਂਤਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ, ਘਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਾ ਆਦਿ A to Z ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 155 44 144।